यहाँ पे ना सारी तैयारी हो गई मेरी। ये आटा करके लगा दिया है, नहीं रहा है तो मतलब ये मोटर का पानी थोड़ा सा इसमें आ रहा है। क्योंकि किचन में तो पता ही है आपको सारा दिन काम रहता है। अब जैसे कि सुबह शाम में चलाती हूँ मोटर तो भर ही पाती है। पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तूने तो। अच्छे से छोक छाक के तब बनाइए प्याज टमाटर। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम के 7 बज गए हैं और अब मैं इस समय आपसे कर रही हूँ बात, क्योंकि सुबह से तो कुछ भी फ़ोन वोन उठाया, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। वो लोग आए थे ना जब, तो रात भर जगे रहे, दिन भी बातें करते रहे। मन भी नहीं करता सोने का और कुछ काम करना, बस बैठे और बतियाते रहे। अच्छा लगता है बोलना चालना, हंसना बोलना। और काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं तो बातें इतनी सारी हो जाती हैं तो समय कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फ़िलहाल यहाँ पे वो सब चले गए तो घर में सन्नाटा हो गया है और बस अब शांति हो गई घर में। और आज दिन में मैं 2 बार सो ली हूँ, 2 बार मैंने नींद पूरी करी है। फ़िलहाल यहाँ पे अब शाम हो रही है तो मैं यहाँ पे कपड़े तय करने के लिए आई हूँ, नीचे तैयारी करी आई हूँ भगवान जी के भोग की। आज मैं भगवान जी के भोग के लिए बनाऊँगी चूरमा, तो आटा लगा के तैयार करी आई हूँ। पहले ना अब मैं कपड़े तय करूँगी और फिर उसके बाद नीचे आऊँगी किचन में काम करने के लिए, अपने कपड़े भी चेंज करूँगी। तो फाइनली सारे कपड़े लगा दिए हैं और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए। ये वाली मैक्सी लेके आई थी, ये देखो इस्त्री कढ़ाई हो रही इस मैक्सी पे। और गर्मियों के लिए 2 मैक्सी आ गई हैं मेरी। तो कल जो पहनी देखो थी, एक ये पहन रखी है वो है। तो बस यहाँ पे अच्छी लग रही है, लेकिन ये है दिखाती हूँ। और इसमें ना पॉकेट भी है, तो फ़ोन वोन कुछ भी रख लो इसमें। बस अब चलते हैं भगवान जी के लिए बढ़िया सा भोग बनाने के लिए चूरमे का। तो फटाफट से चल के तैयारी करती है चूरमे की। तैयारी तो हो ही गई, बस फटाफट बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे ना सारी तैयारी हो गई मेरी। ये आटा करके लगा दिया है, ये लगा दिया है आटा। और पानी नल में आ ही नहीं रहा है तो मतलब ये मोटर का पानी थोड़ा सा इसमें आ रहा है। और अब मुझे पानी भर के रखना पड़ रहा है। ये देखो, ये 2 बाल्टी पीने के पानी की भर दी है। एक ये ड्रम है जिसको मैंने भर दिया है बर्तनों के लिए। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पानी की। तो ऊपर तो आ रहा है और नीचे नहीं आ रहा, और इसकी वजह से पता है टंकी भी खाली नहीं हो रही है, क्योंकि किचन में तो पता ही है आपको सारा दिन काम रहता है। अब जैसे कि सुबह शाम में चलाती हूँ मोटर तो भर ही पाती है, तुरंत बोलने लगती है मोटर बंद करो मोटर बंद करो। तो इसलिए अब बड़ी परेशानी हो रखी है। जैसे पानी नीचे भरना होता है तो ऊपर पानी भर ही पाता है टंकी में। और ऊपर क्या काम होता है, ऊपर थोड़ा बहुत ही काम होता है। जब काम ख़त्म हो जाता है तब मैं मोटर चलाती हूँ नीचे का ही काम करने के लिए। और जितने बर्तन मांजते हैं, पीने का पानी भरते हैं, तो टंकी भरी जाती है। मुश्किल से 5 मिनट चलाती हूँ तो टंकी फुल हो जाती है। नीचे तो ये कि सारा दिन काम रहता है किचन में तो पानी अच्छे से मतलब यूज़ हो जाता है। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर तो सुबह से शाम तक पानी यूज़ होता ही नहीं है। ऊपर कोई रहता ही नहीं है इतना, बस कपड़े धोना और नहाने का काम होता है। तो वो मोटर चलाने करती फिर टंकी से करती हूँ, तब मोटर में भरी रहती है हमेशा। ऊपर की टंकियाँ हमेशा भरी रहती हैं, नीचे पानी रहता ही नहीं। तो नीचे पानी भर के रख रखा है, उसी से काम चलता है। बहुत ही दिक्कत हो रही है हाथ तक धोने की। फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपने गोपाल जी को ड्रेस लेकर आई थी ना कल, वो मैंने आज पहना रखी है, दिखाती हूँ। तो ये रही हमारे बाल गोपाल जी की ड्रेस जो उन्होंने पहन रखी है, देख सकते हैं। सुंदर लग रही है बहुत ज़्यादा ड्रेस ये। तो दोनों के एक जैसी ड्रेस और प्यारी सी। गर्मियों की मतलब बिल्कुल हल्की ड्रेस लग रही है पहनी हुई, और सुंदर भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपनी पूजा और फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं भगवान जी के लिए चूरमा। यहाँ पे हमारी पूजा भी हो चुकी है और अब चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज ना मैं बनाने जा रही थी चूरमा। तो चूरमे के लिए जैसे कि मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था एकदम टाइट सा, लेकिन फिर भी ना थोड़ा ज़्यादा देर हो गई ना तो आटा ढीला होना स्टार्ट हो गया था, हल्का सा ढीला हुआ था। फिर मैंने क्या करा, हल्का सा घी का हाथ लगाया लोहे के ऊपर, तब मैंने इन पराठों को बेला है।
तो हमें जो ये पराठे हैं ना बहुत ही धीमी धीमी आंच पे सेकने होते हैं ताकि अंदर तक हमारे पराठे सिक जाए। तो यहाँ पे शुरू में मैंने थोड़ी गैस तेज़ करी तो हमारा तवा गर्म हो गया, एक दो तरफ से रोटी सिक गई। फिर मैंने गैस को मंदा किया और धीमी धीमी आंच पे पराठों को सेका। अंदर तक पराठों को हमें सेकना होता ताकि हमारा आटा कच्चा ना रहे। पहले पता क्या होता था, चूल्हे पे बनाते थे ना हम, तो चूल्हे में क्या होता था कि हम जब नीचे रोटी सेकते थे ना तो अंदर तक सिक जाती। उस रोटी का तो स्वाद ही अलग होता है, एकदम मिठास भरी रोटी होती है चूल्हे की। लेकिन अब चूल्हा तो है नहीं, तो हमें इसी तवे पे, इसी गैस पे तवे पे धीमी धीमी आंच पे इस पराठे को सेकना होता है, करारा करारा। और उसमें चम्मच की सहायता से ना थोड़ा छेद कर दे ताकि हमारा पराठा फूले ना और करारा करारा बने। तो इसी तरह देखिए मैंने पहले एक पराठा सेक लिया, दूसरा पराठा मैं इसी तरह बेल के सेकूँगी। इसी तरह मैं सारे पराठे सेकने और साथ के साथ ना टुकड़े भी कर दूंगी। हल्का सा ठंडा करना होता है पीसने से पहले, ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि हमें गरम में ही ना हल्का सा मतलब गुनगुना सा होना चाहिए, थोड़ा निवाया सा, तब इसके अंदर हम पूरा वगैरह मिलाते हैं। तो अभी क्या है कि 2-3 पराठे इकट्ठे हो जाएंगे ना सिक के, तब मैं इनको पीस लूँगी। और पीस भी साथ के साथ लेते हैं क्योंकि धीमी धीमी आँच पे हमारे पराठे सिकते हैं। तो साथ के साथ तो जैसे 2-3 पराठे सीख जाते हैं तुरंत ही इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे 3 पराठे सीख जाएंगे तुरंत ही मैं मिक्सी लेके 3 पराठों को एक बार में पीस लूँगी। 3-4 आप जैसे भी सीखें तो आप सीख लीजिए। यहाँ पे मेरे ना 6 पराठे तैयार होते तो इनको ना 2 बार में मैंने पीस लिया था और बस 2 मिनट में पीस के तैयार हो जाते। गरम गरम होते हैं ना तो जल्दी पीस जाते हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लो तब पीसो, ज़्यादा बिल्कुल एकदम तवे पे से उतरता हुआ भी नहीं पीसना होता हमें। तो यहाँ पे बस एक बार के पीस गए थे हमारे। और फिर यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी मैंने एक पराठा सेक के कर लिया है तैयार। और ये देखिए इस तरह हमें पीसना होता है। तो बाकी के 3 पराठे भी इस तरह सेक के तब इनको मैं पीसूँगी। तो ये देखिए इस तरह पीस के तैयार हो चुकी है हमारी रोटियाँ। अब साथ के साथ ये तोड़ तोड़ के इसमें डालते रहूँगी, हल्की सी ठंडी हो जाएंगी तो इनको भी मैं क्या करूँगी, पीस लूँगी। और देखिए जब ना रोटियां हमारी सारी पीस के तैयार हो गई ना तब इसके अंदर मिलाएंगे हम बूरा मतलब पीसने के बाद तुरंत ही मिला देते हैं। ये नहीं देखना होता कि बिल्कुल ठंडा हो जाए तब मिलाएंगे, हल्का सा निवाया ऐसा होता है ना तभी बूरा मिला देते हैं, क्योंकि एक दूसरे में आटे में ना चिपक जाता है बूरा इसलिए। और साथ में अच्छा सा इसको टेस्ट देने के लिए और ज़्यादा इसके अंदर मिलाएंगे हम गरम किया हुआ घी। तो आप कितनी क्वांटिटी में डाल दीजिए उतना ही टेस्ट लगेगा। जितना घी डलता रहेगा ना ये चूरमा उतना ही स्वादिष्ट बनता रहेगा। तो यहाँ पे 2-3 बार करके मैंने घी को डाला था। मुझे थोड़ा कम ही डालना था क्योंकि मेरा तो फैट ही इतना बढ़ता जा रहा है ना, तो इसलिए मैं तो घी चिकनाई की चीज़ जितनी कम हो जाए ना उतना ही कोशिश करती हूँ खाने की। तो चलिए चूरमा हो गया हमारा तैयार, लगाते हैं भोग। और अब खाने के लिए बन रही है हमारे लिए मैगी। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तूने तो अच्छे से छोंक छाक के तब बनाइए, प्याज टमाटर वगैरह सब डाल के। और अब ये विशाखा ने बनाई है मैगी, चल रही है देखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए देखिए 11 और 11 बजे मेरा हुआ है, सुबह के देखिए 11 बजे हैं और मेरा घर का सारा ही काम ख़त्म हो चुका है। और वैसे तो ख़त्म तो मेरा ना 10 बजे हो गया था, सफाई का सारा काम हो गया था, बस रह गए थे एक बर्तन मांजने क्योंकि नीचे हो रही है पानी की दिक्कत। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे रखे हैं मजे हुए बर्तन, तो वहाँ पे नल लगा हुआ है वॉश बेसिन के नीचे, तो वहीं पे मांज लेती हूँ बर्तनों को। तो यहाँ पे मांज के रख दिए है। और देखिए जैसे कि पानी की दिक्कत हो रही है, अभी मिस्त्री भी नहीं आया है, कह रहा है कि आजकल तो वो भी नहीं आ रहा है, वो काम सारा ही कर देगा, उसका काम अच्छा होता है उसी से करवाते हैं। जब हमने हॉल बनवाया था उसी से बनवाया था, तो अब ये जो थोड़ा बहुत काम है वो भी उसी से कराना। ऊपर तो सारा पानी आ रहा है, बस नीचे ही नहीं आ रहा है पानी, वहीं समस्या खड़ी हो रखी है। तो ढेर सारे बर्तन थे तो मैंने सोचा चलो ऊपर आके इस तरह मांज लेती हूँ, टब में भर के ले आती हूँ छोटे वाले में और यहीं मांज लेती हूँ सारे बर्तन नल के नीचे बाहर वाले कमरे में बैठ के। इसलिए यहाँ पे चौकी भी रखी हुई है, नहीं तो ऊपर ही रखी रहती है। फिलहाल बर्तन सारे मंज गए और थोड़े से कपड़े थे जो बाद में नहाए थे ना, तो मैंने सोचा चलो उनको भी सर्फ से धो ही देती हूँ। और इतने से ही काम में ना देखिए 1 बज गया है मुझे। और आज ना हो क्या रहा है कि बारिश भी हो रही है,
सुबह हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, अभी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कपड़े मैंने सुखा ही रखे हैं क्योंकि ऐसा है ना कि एक आधी बूंदाबांदी पड़ रही है तो हो सकता है कुछ देर में रुकी जाए, बार ऊपर नीचे ना पैर भी थक जाते हैं। बारिश में बड़ी समस्या आ रही थी। मैं भी सोची थी कि कपड़े सारे सूख जाए जब उतार के लाऊँ, तो कुछ कपड़े तो उतार लेते जो सूखे थे सुबह के धुले हुए, ये देखो। बस अब वो कपड़े हैं जो मैं कुछ सुखा के आई हूँ, जो थोड़े बहुत गीले हैं सुबह के कपड़े। तो बस ये काम करना है अब मुझे कपड़ों को तय करने का। फिलहाल यहाँ पे मैं भी छोटी छोटी करके हो चुकी हूँ तैयार। तो आज करते करते काम 11 बज गए। चलो ये काम निपटाती हूँ कपड़ों का। और देखिए ये है अगला दिन, आज मुझे करनी है किचन साफ़। तो ये वीडियो तो आपको मिलेगा अगले वीडियो में देखने के लिए। फ़िलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड कर लेती हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को भर भर के लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।